students. Today I am going to explain the first stanza of A Roadside Stand. I told you some important informations in the last video about this poem. Today I am going to explain the text of the poem. Let us start. A little old house was out with a little new shed. This is the first line. The little old house means there was a little old house by the side of the road, and out of that old house there was a little new shed. Shed means छप्पर को कहते हैं, thatch. इन हिंदी एक छोटा सा पुराना घर है सड़क के किनारे, उसके बाहर एक छोटा सा नया छप्पर है, शेड बना हुआ है. दैट इज अ रोड साइड स्टैंड. यही रोड साइड स्टैंड है, सड़क के किनारे का स्टैंड है. ये स्टैंड वर्ब के रूप में नहीं है. दिस स्टैंड वर्ड हैज़ नॉट यूज्ड हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज वर्ब, बट it has been used as a noun. जैसे आपने बस स्टैंड सुना होगा, टैक्सी स्टैंड सुना होगा, तो दिस इज आल्सो अ स्टैंड. सड़क के किनारे एक झोपड़ी पड़ी, एक पुराना घर है, उसके बाहर एक न्यू शेड है छोटा सा. दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड. इसी को पोइट हैज़ एड्रेस्ड दिस ओल्ड हाउस with a little new shed as a roadside stand. In front at the edge of the road where the traffic is packed. In front means in front of this little new shed. इस नए शेड के, छोटे से नए शेड के, इन फ्रंट ऑफ मीन्स बिफोर, सामने. एट द एज मीन्स एट द बॉर्डर, किनारे पर. रोड माने सड़क के बिल्कुल किनारे पर. व्हाट इज देयर, क्या है वहाँ? where the traffic is sped. Sped means passes very fast. The traffic means यातायात बहुत तेजी से गुजर रहा है या गुजरता है रोड से. उसी के किनारे पर ये अ रोड साइड स्टैंड है. आपको बताया. A roadside stand that too pathetically played. Now here the poet describes the condition of that little new set or a roadside stand. A roadside stand means वही जहाँ पर छोटा सा शेड पड़ा हुआ है,
एक पुराने घर के बाहर सड़क के किनारे जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, from where the traffic passes very fast. That too means extremely, pathetically pled. Pled means request to buy the things. बहुत दयनीयता से, अर्थात बहुत ही पैथेटिकली मीन्स बहुत दयनीयता के साथ रिक्वेस्ट करता है। और काहे के लिए, किस लिए? फॉर विच रीजन? दैट रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट्स पैथेटिकली। क्यों? टू बाई द थिंग्स। जिसका भी वो घर है, उसने अपनी उस शेड पर कुछ वस्तुएं लगा रखी हैं। वो फार्मर है, तो फार्मिंग से संबंधित कुछ वस्तुएं उसने अपनी दुकान में बेचने के लिए रखी हैं। He has put some things, some farming products in his little shop to sell. And why? To earn some money. कुछ धन कमाने के लिए। तो वो जो दुकान है उसकी, रोड साइड स्टैंड जो है, वो बहुत दयनीयता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति मेरी दुकान से या इस जगह से ये वस्तुएं जो सजाई गई हैं, फॉर सेलिंग ऑल दोज थिंग्स विच हैव बीन पुट देयर फॉर सेलिंग, those things should be bought, खरीदा जाना चाहिए। और पैथेटिकली इसलिए यहाँ पर पोएट ने लिखा है क्योंकि द पीपल हु पास with their traffic, with their cars very fast, they do not stay there to buy those things. उन चीज़ों को खरीदने के लिए वहाँ रुकते नहीं हैं। तो their condition is very miserable. अगर कोई दुकान सजी है, if some vendor or seller has put many things to sell in his shop, in his little shop, but the people who pass by that way, they do not buy them. So it is the miserable condition of that shop. ये उस दुकान की बड़ी दयनीय दशा है कि वस्तुएं हैं फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इट्स द मैटर ऑफ पैथोस, ये करुणा और दया का मामला है कि पीपल आर नॉट सीरियस टू बाई थिंग्स आर फार्मिंग प्रोडक्ट्स of a farmer which are in his shop, जो उसकी दुकान में हैं उनको वो नहीं खरीद रहे हैं। It would not be fair, ये अच्छा नहीं होगा। It would not be good. The poet says that it would not be good. ये क्या अच्छा नहीं होगा? To say for a dole of bread,
डोल मीन्स बेगरी, बेग मीन्स खैरात मांगना, तो डोल मीन्स खैरात ऑफ ब्रेड। इसका मतलब ये कवि कह रहा है, द पोइट इज टेलिंग टू ऑल ऑफ अस दैट इट वुड नॉट बी गुड टू से दैट दिस शॉप इज बेगिंग अ डोल ऑफ ब्रेड टू ऑल दोज पीपल हु पास थ्रू दैट रोड। जो उस सड़क से जो उस रास्ते से गुजरते हैं, उन सभी से ये दुकान रोटी की खैरात मांग रही है, ये कहना उचित नहीं होगा। यहाँ परिश्रम किया जा रहा है। अ फार्मर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू अर्न मनी by selling his farming products. He is following the way of action. कर्म के रास्ते को फॉलो कर रहा है। But for some ऑफ मनी, कह रहा है कि डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं, ये रोड साइड स्टैंड और ये शॉप जो है, ये डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं बेग कर रही है। ये अच्छा नहीं होगा कि ऐसा कहा जाए। तो फिर किसके लिए? फॉर सम ऑफ द मनी this shop is demanding for some of the money. And what is that sum of? कुछ धन। What is that sum of money? Money has many forms. अनेक रूप होते हैं धन के। तो उन रूपों में से कौन से रूप को ये दुकान मांग रही है? द कैश, धन मांग रही है। कैसे मांग रही है? कुछ देकर मांग रही है। मीन्स दिस अ रोड साइड स्टैंड wishes that people of the city who pass through the road, they should stay there and buy farming products so that the farmer would be able to buy, to earn money, to earn cash, ताकि वो जो किसान है उसको क्या मिल सके? क्या मिले? पैसा मिल जाए। और ये पैसे का प्रभाव बताया जा रहा है। हियर द पोएट इज टेलिंग द इम्प्रेशन ऑफ मनी, कैश। whose flow supports, although flow means बहाव होता है, oftenly we understand the meaning of flow, बहाव के रूप में हम इसको समझते हैं। बट द लिटरेरी मीनिंग ऑफ दिस फ्लो इज प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी माने अधिकता, जिसकी अधिकता से या अधिक सपोर्ट से, हेल्प से, जिस धन के अधिक सपोर्ट या हेल्प से क्या होता है?
the flow of money that supports, जो सपोर्ट करती, that helps, जो मदद करती है किसकी? The flower of the cities. I have told you many times that poem or poetry is written in singular number, or the aspects of the poetry are written in singular number. But if that thing is concerned along with many people or things or places, so we should understand them in plural. So here a flower, the flower means flower is in singular number, but the sense of this flower is in plural. तो जिस पैसे की अधिकता के सपोर्ट ने क्या किया है? द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज, शहरों के फूलों को, ये शहर के फूल कौन हैं? हु आर दीज फ्लावर्स ऑफ द सिटीज? वेल्दी मैन, रिच मैन, as the flowers decorate the gardens. Flowers are the beauty of gardens, as well as wealthy men, rich men are the flowers of the city. ये जो धनाढ्य लोग हैं, who sow their money for splendid life. मकान कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन दे मेक देयर होम्स वेरी स्प्लेंडिड, बहुत शानदार बनवाते हैं, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी प्लसी, सोवी. तो वाई डू दे वेस्ट देयर मनी? अपने धन को बर्बाद क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव, उनके पास है. We do not have more and more money. That is why we are helpless to live. We are helpless to live in dirty surrounding or in the condition in which we are. So who are the flowers of the cities? फ्लावर्स ऑफ द सिटीज कौन हैं? वेल्दी मैन, धनाढ्य लोग. तो जिस पैसे के अधिकता के सपोर्ट से वे बच जाते हैं. यहाँ पर सेव नहीं लिखा है पोइट ने, राइमिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सेव होना चाहिए क्योंकि सेंस उसी का है. तो ऑल द वेल्दी मैन दे सेव देमसेल्व्स. अब फूलों को खतरा काहे से होता है? दो चीज़ों से होता है. कुछ फूल ऐसे होते हैं जो वाटर फ्लावर्स होते हैं, पानी वाले फूल होते हैं. उनको खतरा होता है सिंकिंग से, डूबने से, डूब कर वो बर्बाद हो जाते हैं. और जो फ्लावर्स पानी में नहीं होते हैं, अर्थ में होते हैं, सरफेस में होते हैं, सॉइल सरफेस में होते हैं, मिट्टी के सरफेस में होते हैं,
तो उनको खतरा कैसे होता है? विदरिंग से और फेंट से। विदरिंग मीन्स होता है टू गेट ड्राई और गेटिंग ड्राई, कुमलाना। और फेंट मीन्स होता है कलरलेस होना, रंगहीन हो जाना। तो बहुत अच्छी लाइन है ये इस कविता की। दिस इज वेरी इम्प्रेसिव लाइन। तो ये जो लोग हैं, धनाढ्य जो लोग हैं, रिच मैन जो हैं, वेल्दी मैन जो हैं, दे आर लाइक द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज, as the flowers decorate the gardens, as well as they means rich men decorate the cities। धनाढ्य लोगों ने इस शहर को सजाया है। गरीबों की झोपड़ियाँ देखो किनारे पर, सड़क के किनारे, शोभा है सड़क की। तो वो अपने आप को सिटीज़ के और फार्म के बीच में सेव और लिखना है आपको, ऐसे वे अपने आप को बचा लेते हैं। फ्लावर्स ऑफ द सिटीज मीन्स वेल्दी मैन ऑफ द सिटीज, दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से। डूबने का मतलब बर्बाद होने से, टू स्पॉइल। दे सेव देमसेल्व्स टू स्पॉइल या टू बी स्पॉइल्ड, बर्बाद हो जाने से अपने आप को बचा लेते हैं, जिस धन के फ्लो से, अधिकता से। जिनके पास धन नहीं होता है, हाँ, ये तो कहा जाता है, इट इज़ वाइज सेइंग दैट मनी इज़ नॉट ऑल इन लाइफ। जीवन में सब कुछ धन ही नहीं होता है, लेकिन धन बहुत कुछ होता है। सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। That is a good having or possession. Money is a good having or possession. अच्छी चीज़ तो है ही है ये, बुरी चीज़ तो नहीं कहेंगे कि उसके पास धन है, बहुत बुरी बात है ये। इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ। अच्छी बात है। But money must be used to make the life splendid. That is the best use of money. There are some greedy people, they do not use their money. That is bad thing. कुछ ऐसे लालची होते हैं, मक्कार टाइप के, कमाते ही रहते हैं, जमा करते रहते हैं। They never think to make their life splendid or luxurious. So what is the best use of money for them? I say that money is useless for them. जिसका कोई प्रयोग ना हो उसे यूजलेस मनी कहते हैं। बैंक में जमा है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ती ही जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? यूजलेस है कि नहीं है? केवल देख रहे हैं क्या, हाँ इतना ब्याज हो गया इस महीने का। ओ तो जिस मनी के फ्लो से वो क्या करते हैं? फ्लावर्स ऑफ द सिटीज मीन्स वेल्दी मैन, they save
themselves from sinking. Sinking means डूबने से, डाइविंग, अपने आप को बचा लेते हैं। गरीब नहीं बचा पाता है। और काय से बचा लेते हैं अपने आप को? विदरिंग एंड फेंट। विदरिंग से, विदरिंग मीन्स गेटिंग ड्राई, कुम्हलाने से, उजड़ने से। और फेंट मीन्स कलरलेस होने से अपने आप को बचा लेते हैं। मीन्स देयर मनी ऑलवेज मेक्स देम लिविंग fresh and splendid like flowers. The explanation of the rest of the poem I will send you in the group, and when offline classes will begin, then once again I will revise this poem. If we will get time, I will also send the Hindi meaning of the stanza as well as explanation of the stanza. Both. You will have to read that. उसे तुम्हें पढ़ना ही होगा. And try to understand. If you have any problem to understand any line of the poem which I will send, you can ask. I am telling can ask, but not may ask to me directly. I will explain that. Thank you very much for watching and watching the text and hearing me. God bless you a lot.